मीडियन इसीलिए जाना जाता है क्योंकि मीडियन सभी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के बेस्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ये इसकी डीमेरिट है, लेकिन अगर हम डेटा सीरीज के हिसाब से देखें तो ये इसकी मेरिट हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम मीडियन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। मीडियन को फाइंड आउट करने के जो भी आपके फॉर्मूलेज बनाए गए हैं वो मेनली पोजिशनल होते हैं। इट मीन्स कि वो पोजिशनल वैल्यू को देते हैं। पोजिशनल वैल्यू मिलने के बाद फिर आप देखते हो सीरीज में कि वो वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, या फर्दर अगर आपको उसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला दिया गया है तो आप उस फॉर्मूले से उसको निकालते हो। इसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि आप डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसकी ऑर्डरिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मीडियन जो है वो वैल्यू है, पूरे सीरीज की वो वैल्यू है जो सीरीज को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है। हाफ डेटा इससे ग्रेटर होते हैं और हाफ डेटा इससे लेसर होते हैं। जब आप इसे निकालने लगते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी इसको ऑर्डर में करने के बाद आप इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अगर आपके पास सिंपल डाटा है या आपके डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1/2 टर्म्स हमको निकाल सकते हैं, यानी कि हमें एक पोजीशन मिल सकती है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है तो आप n/2 टर्म से आप इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और पोजीशन आपको मिलने के बाद फिर आप वैल्यू को, अगर आपका सिंपल डेटा है तो भी आपको सीरीज में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका डिस्क्रीट डेटा है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप देख लेते हो कि वो कहाँ मिलेगा, और अगर आपके पास कंटिन्यूअस डाटा सीरीज है तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी से पोजीशन जो मिलती है वो क्लास इंटरवल की मिलती है, और क्लास इंटरवल की पोजीशन को आप लेने के बाद फॉर्मूला में अप्लाई करते हो और उसके बाद फिर उससे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। तो मीडियन का सबसे बड़ा यूज़ आपका क्वालिटेटिव डाटा में किया जाता है। दूसरा, इसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, और इससे जो भी वैल्यू मिलेगी वो पोजिशनल वैल्यू मिलेगी, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट होती है। मीडियन जो है, अगर इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम अगर देखें तो मीडियन आपको सीरीज में मिलेगा क्योंकि ये बिट वैल्यू होती है, पर इसकी जो वैल्यू आपको मिलती है वो सैंपल फ्लक्चुएशन से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है। इसको आप फर्दर अर्थमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट आप इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये देखने मात्र से ऑब्जर्वेशन बेस पर आपको पता चल जाता है कि सीरीज का मीडियन क्या होगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होती। अगर आपकी 4 वैल्यूज़ छोटी और एक वैल्यू बड़ी होगी तो भी ये उसको एज अ नंबर ऑफ सैंपल लेकर चलेगा और उसके मिड वैल्यू को आपको बता देगा। तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है इस सेंस में। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये इसकी मेरिट भी है और यही इसकी डीमेरिट भी है। मेरिट इसलिए है क्योंकि अगर एक भी डेटा मिस है तो भी आप मीडियन कैलकुलेट कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं तो आपको हर एक डेटा को लेना चाहिए। इसीलिए क्वालिटेटिव डेटा में ही इसका मोस्टली यूज़ होता है, या जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं फिर हम वहाँ पर, अगर क्वांटिटेटिव डेटा है और मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम मीडियन का यूज़ करते हैं। अगर हम मीन और मीडियन की कंपैरिजन करें, अगर सिमेट्रिकल सीरीज़ है यानी कि एक बेल शेप सीरीज़ है तो उसमें मीन और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल सीरीज़ में आपका मीन भी ग्रेटर हो सकता है मीडियन से, या मीडियन ग्रेटर हो सकता है मीन से। डिपेंड करता है स्क्यूनेस पे कि पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। मीडियन जो है ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन
अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके रिसर्चर में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। क्वालिटेटिव डेटा, आजकल की जो देखिए रिसर्च है वो अब ना तो क्वांटिटेटिव प्योर होती है ना प्योर क्वालिटेटिव होती है। साइकोलॉजिस्ट जितने हैं मैक्सिमम उनकी क्वालिटेटिव होती है, ये मैं मानती हूँ, या साइंसेस जितने हैं, प्योर साइंसेस जितने हैं उनकी क्वांटिटेटिव होती है, प्योर क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन अदर सोशल साइंसेस मैक्सिमम जितने हैं उसमें आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यूज़ होते हैं। ख़ास तौर से मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँगी, क्योंकि हम लोग या इकोनॉमिक्स के जो भी रिसर्चर्स हैं वो केवल व्हाट इज़ नहीं देखते हैं, उनको व्हाट ऑट टू भी देखना होता है। और ये केवल आपके इकोनॉमिकल फैक्टर ही पर डिपेंड नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे सोशल फैक्टर हैं, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर हैं जो आपकी इकोनॉमी को अफेक्टेड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मैक्सिमम रिसर्च जो है वो आपकी मल्टी होती जा रही है। आप क्वालिटेटिव डाटा भी यूज़ करते हो और क्वांटिटेटिव डाटा भी यूज़ करते हो। तो जहाँ पर आप क्वालिटेटिव डाटा यूज़ करते हो वहाँ अर्थमेटिक मीन निकालना एब्सर्ड होता है, बेकार होता है। वहाँ पे आपको मीडियन का ही यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पर आप क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपके लिए मीन निकालना सही होता है। एक और जानकारी, जैसे मैंने बताया कि मीन जो एक्चुअल मीन है अपनी ही वैल्यू से, पूरी सीरीज़ की वैल्यू से जब हम उसका डेविएशन लेते हैं तो उसका सम 0 होता है। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता। और मैंने दूसरी प्रॉपर्टी आपको मीन की बताई थी कि अगर इसी डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाए और सम लिया जाए तो वो लीस्ट होता है। मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप मीन को ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन मीडियन में ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप चाहें तो इसे ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन सीरीज़ की और लेस देन सीरीज़ की, दोनों सीरीज़ की आप इसमें बना करके ईजिली जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका मीडियन जो है क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है, मीडियन जो है इजी टू कैलकुलेट होता है, मीडियन जो है इजी टू अंडरस्टैंड होता है, मीडियन ग्राफ के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको देख करके जान सकते हैं सीरीज़ में कि कौन सा ऑब्जर्वेशन बेस पे कौन सा डेटा आपका मीडियन होगा। ये मीडियन जो अरेंज डेटा को अरेंज करने से आता है, ये मीडियन जो आपकी सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और मिड वैल्यू को शो करता है, ये मीडियन आप इजीली कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी का टेक्निक है। मेरा अगला वीडियो जो होगा मैं मोड पर उसको बताऊंगी और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे मीन, मीडियन और मोड के बीच में कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा होता है। थैंक यू। तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।